हेलो गाइस, वेलकम टू स्विंग एनालिसिस। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम एक ऐसे मार्केट में पैसे कैसे कमाएं जिसमें मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है। एंड जैसे कि मैंने आपको सारी स्ट्रेटजीज में बताया था कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो वो सारी स्ट्रेटजीज बुलिश स्ट्रेटजीज थी जिसमें आप बीसीपी पैटर्न यूज करके स्टॉक्स में पैसे कमा सकते थे कि स्टॉक आप बाय करते एंड ब्रेकआउट पे आप सेल कर देते। ब्रेकआउट होने के बाद में आपको 10 to 20% रिटर्न मिल जाता था। बट ऐसे मार्केट में पैसे कैसे कमाए जिसमें सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो वहां पे हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हम पैसा कमाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। अब ऑप्शंस में हम करेंगे ऑप्शन सेलिंग। एंड ऑप्शन सेलिंग में हम ऐसे नहीं करेंगे कि कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, पुट ऑप्शन सेल कर दिया। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली ऐसे सेल करोगे ना, तो लेट से आपने 100 रुपये पे कोई ऑप्शन सेल किया होता, तो वो ऑप्शन 100 रुपये से जब जीरो हो जाता तो आपको प्रॉफिट होता है, नीचे आता तो आपको प्रॉफिट होता। बट वॉट हैपन्स कि अगर मान लो कि आपने अभी 23,532 पे निफ्टी का कॉल ऑप्शन सेल किया है, यानी निफ्टी कल जो है वो 23,800 चली जाती है, तो आपका जो है एक ऑप्शन पे 300 पॉइंट तक का लॉस हो सकता है। 300 भी नहीं तो एटलीस्ट 200 पॉइंट तक का लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन इन द मनी चली जाएगी। एंड विच विल मेक यू इन लॉस ऑफ 5,000 रुपीज अप्रोक्स, क्योंकि 25 रुपए का अपना लॉट साइज है अभी के लिए। सो हम देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग इसमें हम क्या कर कैसे सकते हैं एंड मैं कैसे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी के रूल बता देता हूँ। तो हम पहले बनाएंगे एक शॉर्ट ट्रायंगल। सो शॉर्ट ट्रायंगल हम बनाएंगे एंड शॉर्ट ट्रायंगल में आपको बता देता हूँ वो कैसा होता है। शॉर्ट ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, लेट्स ऐसा। इसमें क्या होता है कि एक ये लाइन होती है, इस लाइन में ये जो आपको रेंज दिख रही है, देखो ये रेंज और ये रेंज अगर दिख गई ना, तो आपको इस रेंज के अंदर अंदर अगर मार्केट रह जाता है एक्सपायरी तक, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एंड डीके की वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट डे बाय डे दिखता रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को क्रॉस करती है इस साइड, या फिर इस रेंज को क्रॉस करती है इस साइड, तो उस साइड आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। अब हमें क्या करना है? देखो, इस रेंज में अगर मार्केट रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हमें क्या करना है, जब मार्केट इस तरफ आती है तो हमें उससे कैसे बचना है, हम वो सीखेंगे। अगर आपने ये सीख लिया तो आप मंथली आराम से 5 से 6%, 10% तक का रिटर्न आराम से बना सकते हो। सो अभी हम देखने वाले हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी में कैसे प्रॉफिट करेंगे। तो मैं आपको पूरा एग्जांपल देके बताऊंगा कि एक पूरा महीने का, कि इसमें हम प्रॉफिट कैसे कर सकते थे। तो हम पिछले अक्टूबर का एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के मैं सबसे पहले आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। सो रूल्स क्या है इसके? पहले आपको एक कोई भी जैसे लेवल चल रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ पे सेल करते हैं, तो उसके ऊपर की 100 रुपए की कॉल और 100 रुपए की पुट, ठीक है, ये आपको सेल करनी है। कब सेल करनी है? दूसरा रूल, कब सेल करनी है? किसी भी मंथ की 2, 3 और 4 तारीख को सेल करनी है, ठीक है। इसमें आप सेल कर सकते हो, ठीक है, 2, 3 और 4 को, ठीक है। बाकी रूल्स जो है मैं आपको अभी बैक टेस्टिंग में बताऊंगा। तो आपको ये दो रूल ध्यान रखने हैं। और तीसरा रूल जो है वो हमेशा साइडवेज मार्केट में सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2 तारीख को सेल कर रहे हो, मार्केट जो है वो 30, 30, 40, 40 पॉइंट के ऊपर की तरफ कैंडल बना रही है, डाउन की तरफ कैंडल बना रही है, तब आपको कुछ नहीं करना है। जब मार्केट ऐसे शांत हो जाए आधे एक घंटे के लिए, तब आपको ये काम करना है, ठीक है। उसमें आपका मैनेज करना भी आसान रहेगा एंड आपको ऑप्शंस की प्राइसेस भी अच्छी मिल जाएगी सेटल होके। ओके, तो मैं अब आपको ले चलता हूँ बैक टेस्टिंग के ऊपर, और मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसमें आपको चार्ट देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स से, देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे 3 अक्टूबर है, तो हम क्या करते हैं, 3 अक्टूबर को बनाते हैं। 3 अक्टूबर मार्केट कहाँ पे है? 25,500 के ऊपर है। तो हम चलते हैं बिल्डर पे, और हम यहाँ पे 3 अक्टूबर डाल देते हैं, ठीक है। ओके, 3 अक्टूबर। और मार्केट जो है वो जनरली 9:30 तक 2 3 कैंडल बन जाती है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, सो ये हमारा 3 अक्टूबर था, इसमें हम बनाएंगे 30 अक्टूबर की डेट, एंड उसमें निफ्टी। ओके, सो हम चले जाते हैं लास्ट एक्सपायरी की डेट पे, एंड वहाँ पे क्या होगा, हमने ये कर दी 100 रुपये की सेल कॉल, एंड 100 रुपये की हम यहाँ पे पुट भी सेल करेंगे। ओके, सो मंथ एंड में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 6.8% का प्रॉफिट हो रहा होगा, विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप चलोगे यहाँ पे, सो 2 आवर्स में आगे जाता हूँ, हमें 500 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे हमें 175 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो हमें 320 रुपये का लॉस हो रहा है। अब देखो, रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब भी आपकी एक ऑप्शन की प्राइस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो पुट ऑप्शन की प्राइस जो है हमने 104 पे सेल की थी, एंड अभी 158 आ चुकी है। एंड यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन जो है वो 104 पे सेल किया था, एंड यहाँ पे ये 63 आ चुका है। तो अब आप देखो कि 158 का अगर आप आधा करोगे ना 160 का, तो ये 80 रुपये कुछ होगा। ये 80 से कम आ चुका है। अब क्या होगा, जितनी तेज अगर पुट बढ़ेगी ना, उतनी तेज कॉल डिके नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप कुछ बचा नहीं है इतना डिके होने लायक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे? जो कम वाली होगी उसको हम बुक कर लेंगे, एंड वापस यहाँ पे आके जो सेम स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी, जैसे ये 150
148 की हो चुकी है, तो हम 148 के आसपास का सेल कर देंगे। तो मैंने 142 सेल कर दिया है। ओके, अब आप देख रहे हो कि आपका प्रॉफिट जो है वो 10% तक का हो चुका है इसमें। सो अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है हमारे साथ। ओके, हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉस दिखना चालू हो चुका है, 1,000 रुपये का। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अभी 221 आ चुकी है पुट, एंड कॉल जो है वो 108 आ चुकी है, फिर आधी हो चुकी है। तो हम देखेंगे कि क्या 221 इन द मनी हो चुका है। तो ये अभी तक इन द मनी नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बुक करेंगे 108 को, और हम यहाँ पे आके फिर से 221 का सेल करेंगे। तो 221 हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आप देखोगे आपका प्रॉफिट फिर 12% हो चुका है। अब मैं फिर 30 मिनट पे चलता हूँ। एंड ठीक है, हम चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे। एंड यहाँ पे आपका लॉस जो है वो वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। या अब देखो, यहाँ पे जो है ये 128 आ चुकी है, एंड यहाँ पे आपकी पुट जो है वो 317 हो चुकी है। 317 मतलब अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये यहाँ पे इन द मनी हो चुकी है। इन द मनी में हमें कभी भी नहीं रहना है, तो आपको क्या करना है, अब आपको ये लॉस बुक करना पड़ेगा। एंड 128 जो कॉल चल रही है, आप वो जाके उसकी पुट सेल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 128 की पुट सेल कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारा प्रॉफिट जो है वो वापस 7% पे आ चुका है। हम फिर 2 आवर्स पे चलते हैं। एंड यहाँ पे हम चलते जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है हमारे पास, जो हमारा 1,000 का लॉस चल रहा था वो 578 आ चुका है। एंड यहाँ पे अभी पी जो है वो 95 की है, एंड कॉल जो है वो 139 की है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे हम वापस प्रॉफिट में आ चुके हैं। हम फिर से प्रॉफिट में आ चुके हैं। 2% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लगभग कोई 3% का प्रॉफिट है। यहाँ पे फिर 2% का प्रॉफिट है, 3%, 4.6%, 4.5%, 5.5%। और आप देखोगे, अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे कॉल बहुत ज़्यादा डिके कर चुके हैं ना। आपकी पुट जो है वो 105 की है, तो आपको क्या करना है, इसको बुक कर लेना है कॉल को, और फिर से 105 के आके आपको कॉल सेल कर देनी है। यहाँ पे 105 के आके कॉल सेल कर देनी है। ओके, सो अब आप देखोगे, देखो आपको अभी भी 4% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले आपका प्रॉफिट जो है वो 6% तक चला गया था। तो अब आप देखोगे कि आपका जो है वो पुट वापस डिक्रीज होना चालू कर दिया है। अगर मैं और आगे लेके जाऊँ, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका कॉल जो है वो 43 आ चुका है। 43 देखोगे, 48 ये 88 का आधा हो चुका है। तो आप यहाँ पे कॉल बुक करोगे, फिर से आप 80 के आसपास का सेल करोगे। अब आप देखोगे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब आप देखोगे कि आपका पुट जो है 193 जा चुका है। 193 क्या इन द मनी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। एंड 33 में भी हमें उतना कुछ प्रॉफिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 100 का इधर और 100 का इधर नया लेग बना लेंगे। ठीक है, अब देखो आपका प्रॉफिट वापस 10% का हो चुका है। तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसको मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक्सपायरी के एट द एंड ऑफ द डे देखोगे, तो आपको यहाँ पे 8,000 तक का प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। तो आपने पूरे महीने में एडजस्ट करके 10.6% का रिटर्न ऑफ इक्विटी ये जनरेट किया है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में आराम से 10% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब इस मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या झेला है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, एंड आपने जो है यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में पूरा नवंबर अक्टूबर मंथ झेला। अक्टूबर मंथ आपको पता है कितना वाइल्ड था। एंड आप देख सकते हो कि आपने पूरी 5.5% की निफ्टी की जर्नी झेल ली, एंड आपने एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट कमाया ऑप्शन सेलिंग में, बस थोड़े से हेजेस करके। तो आप भी ऐसे प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप भी ऐसे हेजिंग कर सकते हो। मैं इस वीडियो के बाद में जो है वो लाइव ट्रेड करना चालू करूंगा, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, एंड विद दैट बाय गाइस।